बात करने के लिए लॉगिन करें www.astrotak.com। चावल पूरी दुनिया में बहुतायत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला अनाज है और चावल चंद्रमा से संबंध रखने वाला खाद्य पदार्थ है। यह शरीर और मन को शीतल रखता है, शरीर को भी ठंडा करता है और मन को भी ठंडा करता है। अगर आप चावल खाते हैं तो चंद्रमा इससे मजबूत होता है। यानी अगर कुंडली में चंद्रमा को मजबूत करना है तो चावल खाना लाभकारी होता है। जिन लोगों को क्रोध ज्यादा आता हो या जिन लोगों को तनाव पालने की आदत हो, उन्हें चावल का सेवन जरूर करना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बहुत सारा चावल खाइए, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा चावल अगर आप रोज खाएं तो आपका तनाव भी कम होगा, आपके क्रोध की स्थिति में भी सुधार होगा। लेकिन अगर चंद्रमा राहु से पीड़ित हो, यानी चंद्रमा की स्थिति अगर कुंडली में खराब हो, तो चावल कम खाना चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में चावल खाने से आपका मोटापा बढ़ेगा। इस बात को समझिए कि अगर चंद्रमा कमजोर है और उसे मजबूत करना है तो चावल जरूर खाइए। लेकिन अगर चंद्रमा खराब है और खराब होने की वजह से आपको कष्ट दे रहा है, तो ऐसी स्थिति में चावल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमने बात की चावल की और आपको बताया कि चावल का संबंध होता है चंद्र के साथ। दालों का किस ग्रहों से संबंध है? पल्सेस का। देखिए, अलग अलग रंग की जो दालें हैं वो अलग अलग ग्रहों से संबंध रखती हैं। जैसे पीली दाल बृहस्पति से संबंध रखती है, अरहर की दाल, चने की दाल। लाल दाल मंगल से संबंध रखती है, मसूर की दाल। काली दाल शनि से संबंध रखती है, काली उड़द की दाल। हरी दाल बुध से संबंध रखती है, जैसे हरी मूंग की दाल। ये अलग अलग ग्रहों से संबंध रखते हैं। हालांकि दाल को अगर हम इन टोटल देखें, पूरी तौर से मिला करके देखें, तो हर तरह की दाल का संबंध बृहस्पति से होता है। बृहस्पति को मजबूत करने के लिए अरहर की दाल का इस्तेमाल करना चाहिए। मंगल के लिए लाल मसूर की दाल का इस्तेमाल करना चाहिए। शनि को मजबूत करने के लिए काली उड़द की दाल का इस्तेमाल करना चाहिए और बुध को मजबूत करने के लिए हरी मूंग की दाल का प्रयोग करना चाहिए। जिन कुंडलियों में शनि खराब हो, उन्हें दाल के सेवन से बचना चाहिए, क्योंकि दाल ज्यादा खाने से या दाल का ज्यादा प्रयोग करने से गैस्ट्रिक फॉर्म होता है, गैस बनती है। आप कोई भी चीज जो दाल वाली हो, जैसे राजमा है, चना है, सामान्यतः दाल है, अगर उसका प्रयोग करें तो इससे गैस फॉर्म होती है। और अगर शनि कुंडली में खराब होगा तो गैस ज्यादा फॉर्म होगी। ऐसी दशा में आपको दाल के प्रयोग से, दाल के सेवन से बचना चाहिए। देखिए, अगर हम गेहूं की बात करें तो गेहूं का व्हीट का संबंध होता है सूर्य के साथ। अब देखिए, गेहूं और चावल के पकने में कितना अंतर है। जो चावल है वो पानी में ही शुरू होता है, जल से लबालब भरे हुए चावल के खेत होते हैं, चंद्रमा उसका रिप्रेजेंटेटिव है। और गेहूं का मतलब क्या है? गेहूं, धूप की जितनी परफेक्ट आवश्यकता गेहूं को है उतनी किसी को नहीं है, क्योंकि यह सूर्य से संबंधित होता है। गेहूं की बनी आप चीजें खाते हैं, गेहूं की रोटी खाते हैं, गेहूं की और कोई चीज खाते हैं, तो इससे आपका सूर्य मजबूत होता है। जिनको जीवन में शारीरिक शक्ति चाहिए, जिनको ताकत चाहिए, मान सम्मान चाहिए, उन्हें गेहूं की बनी हुई चीजें जरूर खानी चाहिए। अगर गेहूं की बनी हुई चीजें खाई जाएं तो शक्ति भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा। गेहूं की रोटियां नियमित रूप से खाने से पारिवारिक रिश्ते अच्छे होते हैं। अगर आप अपने भोजन में गेहूं की रोटियां शामिल करते हैं तो आपकी फैमिली लाइफ बेहतर होती है।
और अगर आप गेहूं की रोटियों का पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो इन्हें दोपहर में खाने से फायदा होता है। अब यह समझिए कि अगर कुंडली में सूर्य कमजोर है और आपको सूर्य से फायदा लेना है तो आप गेहूं की बनी हुई रोटियां खाएं, बहुत अच्छा होगा। और अगर आपका सूर्य खराब है, आपको नुकसान पहुंचा रहा है, तो ऐसी स्थिति में गेहूं का प्रयोग कम करें। बहुत सारे लोगों को आपने सुना होगा कि गेहूं से एलर्जी हो जाती है, जिसे हम ग्लूटेन एलर्जी भी कहते हैं। ये ग्लूटेन एलर्जी तभी होती है जब कुंडली में सूर्य खराब होता है। सूर्य खराब होगा तो गेहूं का प्रयोग ना करें, और अगर एलर्जी हो गई है तो खैर गेहूं का प्रयोग कर भी नहीं सकते हैं।